Hello friends, welcome to my channel साधिका एजुकेशन क्लास 8। आज हम करेंगे क्लास 8 के मैथ्स के चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 और उससे ही मिलते जुलते कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी are in the ratio 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो हरी की एज है और हैरी की एज है, इन दोनों की एजेस का जो रेशियो है वो 5:7 है और 4 years के बाद इन दोनों की जो एज का रेशियो होगा वो 3:4 होगा और हमें फाइंड क्या करना है, उनकी प्रेजेंट एज को कैलकुलेट करके बताना है कि अगर एट प्रेजेंट उन दोनों की एजेस का रेशियो 5:7 है और 4 years के बाद अगर 3:4 हो जाएगी तो प्रेजेंट एज हरी की और हैरी की क्या होगी। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें, हम पहले ये देख लेते हैं कि ये जो रेशियो दी हुई है हमें, इसको हमें यूज़ एक्चुअली में कैसे करना है। हमें बोला है कि जो हरी की एज का रेशियो है हैरी की एज के रेशियो के साथ ये 5:7 है। 5:7 है, इसका मतलब है कि हम हरी की एज अपॉन हैरी की एज को ऐसे लिख सकते हैं 5/7 में। 5:7 का मतलब है 5/7। इट मीन्स कि जो हरी की एज और हैरी की एज को हम कभी भी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखकर उसको कैंसल आउट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, तो हमें आंसर जो है हमेशा इनकी दोनों की एजेस का जो रेशियो आएगा वो हमेशा 5:7 होगा। ये एज नहीं हमें दी हुई है कि हरी की एज 5 years है और ये 7 years है, नो, दिस इज़ द रेशियो। तो इसीलिए हम इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि सपोज अगर हरी की एज जो है वो 40 years है और हैरी की एज 56 years है, तो इसको हम कट करेंगे तो 8 5s are 40 और 8 7s are 56। सो 5/7 इज इक्वल टू 5:7। एज यहाँ पर कुछ और है, लेकिन जब उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कट कर दिया तो हमें 5/7 मिला, जिसको हम 5:7 भी लिख सकते हैं। एक दूसरा छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज 40 years ना होकर अगर हरी की एज 20 years होती और हैरी की एज अगर 28 years होती, तो भी हम इसको अगर कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। 2 के टेबल में कट करते हैं, 2 10s एंड 2 14s, 2 5s एंड 2 7s, तो भी 5/7 मिलता, जिसको हम 5:7 लिखते। तो इसीलिए ये कांस्टेंट वैल्यू हमें एक दी हुई है कि दोनों की रेशियो ये है, तो इसका मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर है जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एजेस में, और तभी जिसको हम कट कर रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ रहे हैं तो हमें ये रेशियोस मिल रही हैं। दैट मीन्स यहाँ पर कोई एक वैल्यू है जिसको हम कैंसल आउट करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आने के लिए और हमारे पास सिर्फ ये बचता है, तो हमें ये वाला x कैलकुलेट करना है। तो एज फिर क्या हो जाएगी 5x और हैरी की एज हो जाएगी 7x। ठीक है, तो अब हम इसको लेट कर लेते हैं कि एज्यूम करते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज इक्वल टू 5x years. Let the present age of Harry is equal to 7x years. राइट, अब ये दोनों हमने एजेस यहाँ पर एट प्रेजेंट जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो लिख ली हमने। अब हमें ये बोला है 4 years के बाद, 4 years के बाद यानी कि अगर सपोज आज आपकी एज जो है वो 14 years है, तो 4 years के बाद आप कितने हो जाएंगे, 4 birthdays मना लेंगे आप अपने, तो कितने ईयर्स के हो गए 18 years के। तो इसी तरीके से हैरी और हरी भी जो हैं ये भी 4 years के बाद यानी कि
उनकी एज में 4 ईयर्स और प्लस हो जाएंगे, राइट वो अपने 4 बर्थडेज मना चुके होंगे। तो आफ्टर 4 ईयर्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर, आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ हरी आफ्टर 4 ईयर्स हो जाएगी 5x प्लस 4 ईयर्स, और जो हैरी के हैं एज वो हो जाएगी 7x प्लस 4 आफ्टर 4 ईयर्स इज इक्वल टू 7x प्लस 4 ईयर्स। यहाँ तक आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने प्रेजेंट एज हरी और हैरी की 5x और 7x ली है, क्योंकि हमें रेशियो जो है 5:7 दी है। x हमने इसलिए निकाला है क्योंकि ये रेशियो है और एज के साथ कोई एक वैल्यू मल्टीप्लाइड है जो कि कैंसिल हो रही है, तभी रेशियो कांस्टेंट उसमें आ रही है, राइट। इसी तरीके से 4 ईयर्स के बाद की हमें रेशियो दी हुई है, तो हमें 4 ईयर्स प्लस करने पड़ेंगे एज में। अब जब रेशियो दी है तो 4 ईयर्स की जो हमने एज एज्यूम कर रहे हैं हम, उसको हम पहले रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 3/4। इसको हम यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 7x प्लस 4। ये इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं कि ये 3/4 जो है, ये जो 3:4 है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है जिससे कि हमें x की वैल्यू मिल जाए। और सॉल्व करने के लिए हमें ये दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे पूरी एक टर्म है और राइट हैंड साइड पे भी पूरी एक टर्म है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे किसके मेथड के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड के साथ। वेरी गुड। अब हम यहाँ पर 4 को 5x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को पूरा 7x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 ज़ा 20 होता है, इसको 20x लिख लेंगे एंड x एज इट इज़। 4 4 ज़ा 16, 3 7 ज़ा 21x एंड 3 4 ज़ा 12। अब ये हमें लीनियर इक्वेशन प्रॉपर यहाँ पर मिल चुकी है। तो जो हमें वेरिएबल्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, सो दैट हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पर प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो -21x, ये प्लस 12 एज इट इज़, प्लस 16 राइट हैंड साइड पे गया तो -16, 20x माइनस 21x, माइनस जो है ये बड़े वाले नंबर के साथ है तो होगा भी माइनस और साइन भी हम माइनस का लगाएंगे। तो 20 माइनस 21 इज़ 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सो वी राइट ओनली x। एंड 12 एंड -16 हमें -4 देगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़े वाले नंबर के साथ है तो करेंगे भी माइनस और साइन भी माइनस का लगाएंगे। अब हम यहाँ पर दोनों माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे। दिस मीन्स x की वैल्यू जो हमें मिली है वो है 4। अब हमें x की वैल्यू तो यहाँ पर 4 मिल गई है, हमें ये पर एज नहीं मिली है। यहाँ पर हमें वो कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है जिससे कि जो रेशियो जो है वो मल्टीप्लाइड में थी, राइट। जैसे 5/7 है तो एक कांस्टेंट वैल्यू मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तभी एज आएगी, जो कि हम कैंसिल कर रहे हैं। तो अब ये वैल्यू आई है तो हरी की एज को निकालने के लिए उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और हैरी की एज को कैलकुलेट करने के लिए x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर वी कैन राइट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर 5x एज्यूम करा था तो 5 × 2 5 × 4 इज इक्वल की 4 यहाँ पर x की वैल्यू आई इज इक्वल टू 20 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज of Harry is equal to 7 × 4 which is equal to 28 years। ठीक है, हमें ये दोनों की एजेस मिल गई, ये हमारा आंसर है। अगर सपोज हमें वेरीफाई करना है कि ये जो हमने आंसर निकाला है ये ठीक है या नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए हरी की प्रेजेंट एज, हरीज
प्रेजेंट एज डिवाइडेड बाय हैरीज प्रेजेंट एज जो कि है 20/28। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं 2 10s 2 14s 2 5s एंड 2 7s, तो ये हमें मिला 5/7। इसको हम लिख सकते हैं 5:7। तो यही हमें रेशियो दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर कि जो प्रेजेंट एज है हरी की और हैरी की वो 5:7 है। ठीक है, तो हमें यही रेशियो आंसर में मिल गई है वेरीफाई करने के लिए। तो इसका मतलब हमने ये जितनी भी कैलकुलेशन करी ये बिल्कुल ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी से ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि हमें ये वाला क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बिल्कुल इसी तरीके से है, सिर्फ इसमें हमने थोड़ी सी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया है। ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। The present ages of Ram and Rahim are in the ratio 4:3. 4 years later, their ages will be in the ratio 6:5. What are their present ages? यहाँ पर हरी और हैरी की जगह राम और रहीम है हमारे पास। प्रेजेंट एज जो हमें दी है वो 4:3 है। 4 years later, 4 years के बाद जो उनकी एज का जो रेशियो होगा वो 6:5 हो जाएगा और हमें निकालना है प्रेजेंट एज दोनों राम और रहीम की। बिल्कुल उसी टाइप से क्वेश्चन है, हमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही करेंगे जैसे हमने हैरी और हरी का करा था। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर हमने हरी और हैरी के लिए यहाँ पर लिखा था कि ये 5:7 है। यहाँ पर हमारे पास राम और रहीम है, इनकी हमें रेशियो दी है 4:3। अब 4:3 यानी कि राम की एज अपॉन रहीम की एज हो गई 4/3। इन दोनों की एजेस क्या है 4/3 हो गई। तो दैट मीन्स यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि अगर हम अलग अलग एजेस को लेके चलते हैं तो कैसे हम उसको कैंसिल करते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे तो हमें 5:7 मिलेगा। इसी तरीके से 4x और 3x जो है राम की और रहीम की रिस्पेक्टिव हम एज को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ एज्यूम करके हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज इक्वल टू 4x ईयर्स। ईयर्स ज़रूर लिखेंगे साथ में, क्योंकि जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं, जो भी हम क्वांटिटी ले रहे हैं वो ईयर्स में काउंट होती है, किस में काउंट होती है वो लिखना ज़रूरी होता है, राइट। अब नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज इक्वल टू 3x ईयर्स, क्योंकि हमें रेशियो 4:3 दी हुई है, राइट। अब 4 ईयर्स के बाद आफ्टर 4 ईयर्स हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस इन द क्वेश्चन, राम्स एज क्या हो जाएगी 4x + 4, क्योंकि राम की एज हमने यहाँ पर 4 एज्यूम करी थी और रहीम की 3x एज्यूम करी थी। तो राम की एज में हम 4 प्लस करेंगे, इसी तरीके से हम रहीम की एज में भी 4 ईयर्स प्लस करेंगे। सो ये हो गया 3x + 4। ये हमें नया इनका एज का क्वांटिटीज़ मिल गई हैं 4 ईयर्स के बाद जो होंगी, और जो रेशियो हमें दी है 4 ईयर्स के बाद की वो 6:5 है। यानी कि इन दोनों को अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखें 4x + 4 = 3x + 4, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 6:5 के। ठीक है, अब हमें ये रेशियो दी है तो हम इसको अपॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। सो दिस इज 4x + 4 अपॉन 3x + 4 इज इक्वल टू 6/5।
यहाँ तक सबको समझ में आता है? एक बारी फिर से देख लेते हैं, क्योंकि हमें एजेस जो हैं वो कि एज की दोनों की रेशियो 4:3 में दी है, तो हमने एज्यूम करा 4x और 3x। 4 ईयर्स के बाद हमने इन दोनों की एजेस में यहाँ पर 4 प्लस कर दिया, क्योंकि हमें 4 ईयर्स के बाद की रेशियो दी हुई है, तो हमने इसको पहले रेशियो की फॉर्म में लिखा और साथ में इक्वेट कर दिया। अब जब हमने इक्वेट कर दिया तो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पर एक पूरी टर्म है और राइट हैंड साइड पे भी पूरी एक टर्म है। जब इस तरीके से क्वेश्चन होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। 5 multiplied by 4x plus 4 is equal to 6 multiplied by 3x plus 4, right? अब ये इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 5 4 ज़ा 20x, 5 4 ज़ा 20, 6 3 ज़ा 18x, 6 4 ज़ा 24। अब कॉन्स्टेंट्स को हम एक तरफ करेंगे, दैट मीन्स 20x और -18x लेफ्ट हैंड साइड पे, 24 एज इट इज़। 20 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -20 हो जाएगा। 20x - 18x होता है 2x और 24 - 20 होता है 4। अब 2 और x जो है मल्टीप्लाइड में है, तो ये राइट हैंड साइड में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4/2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिली है, ये एज नहीं मिली है। एज अब हमने कैलकुलेट करनी है, क्योंकि एज हमने एज्यूम करी है 4x और 3x। x की वैल्यू हमें पता लग गई कि 2 है, तो अब हम प्रेजेंट एज ऑफ राम और प्रेजेंट एज ऑफ रहीम को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर therefore the present age of Ram is equal to 4 into 2, 8 years. The present age of Rahim is equal to 3 into 2, 6 years. तो ये दोनों बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, राम और रहीम, 8 years and 6 years रिस्पेक्टिवली। ओके, अब हमें अगर ये चेक करना है कि हमने क्वेश्चन को ठीक करा है या नहीं करा है, तो हम इसको एक बारी वेरीफाई भी करके देख लेते हैं कि हमने ये जो कैलकुलेशन करी है ये ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए हम राम्स प्रेजेंट एज और रहीम की प्रेजेंट एज दोनों को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लेते हैं, जो कि अभी हमने कैलकुलेट करी है 8 और 6। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, जो कि है 4/3 इज इक्वल टू 4:3। क्योंकि कोई भी नंबर अगर ऐसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर हमें दिया हुआ है तो उसको हम रेशियो के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो हमें दी हुई कैलकुलेट हमने करी है 4:3, यही रेशियो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई थी कि जो प्रेजेंट रेशियो है राम की और रहीम की, ये 4:3 है। ओके, दैट मीन्स अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे को सेम मिल गई है, तो क्वेश्चन जो हमने करा है ये बिल्कुल ठीक है, राइट। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं, और ये मैं आपको दे रही हूँ, इनको आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, थोड़ा और ज़्यादा आपको बेटर फील होगा इन तरीके के क्वेश्चंस में। वीडियो को पॉज करके आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक फर्स्ट क्वेश्चन, देन यहाँ पर है ये सेकंड क्वेश्चन, राइट। इसको भी आप पॉज करके वीडियो को इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ख़ुद आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, सो दैट आपको क्वेश्चन नंबर 6 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो आप इसको प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, सो दैट जिस भी स्टूडेंट को वीडियो की ज़रूरत हो उस तक ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।